हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको जो नंबर्स गिवन है उनमें से फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज इट टू गेट, इसको क्या करना है मल्टी, ताकि मैं उसको उससे मल्टीप्लाई करूँ। एक ऐसा नंबर निकालना है जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हमने क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और तो जो नंबर आएगा उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 252। तो सबसे पहले बेटा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपने क्या करना है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करना है। तो करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से बच गया 1, 2 6 ज़ा 12, राइट। यहाँ से 2, ये आपका 6, ये आपका 3, क्लियर। नाउ मूव्ड ओवर सेकेंड लास्ट पार्ट, यहाँ से कितना आ गया 3 2 1, अगेन यहाँ से 3 7 ज़ा, और यहाँ से क्या बच गया 7 1 ज़ा 7, क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स ऑफ 252, तो क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। क्या करनी है, पेयरिंग। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते टाइम करते हो, आपने यहाँ से क्या किया, पेयर बनाया। जो पेयर से बाहर रह गया, क्या रह गया पेयर से बाहर, आपका 7, ठीक है। 7 का पेयर बनने में किसकी कमी है, सिर्फ 7 की। 7 का पेयर बनने में किसकी कमी है, 7 की, और तो कोई नंबर नहीं बचा जिसकी पेयर में कमी हो। तो ऐसा कौन सा नंबर बच गया जिसकी पेयर में कमी है, ओनली 7। अगर यहाँ पे 7 और होता तो क्या बन जाता, कंप्लीट पेयर बन जाता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7 so that it become a complete square। क्या बन जाए ये, कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ऐसा नंबर है, अब मैंने क्या करना है, उसने क्या बोला, मल्टीप्लाई करके, जो जिस नंबर से भी आपने किया है वो मल्टीप्लाई करके वहाँ से क्या निकाल लो, उसका स्क्वायर रूट। क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट। अब आपके पास पेयरिंग बन गई, मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पेयर बन गया। तो यहाँ से देखो क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 7। जो पेयर है उसके नाम का 1 2, जो पेयर है उसके नाम का 1 3, सेम जो पेयर है उसके नाम का 1 7। तो देखो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 42। क्या आ गया यहाँ से, 42। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, 180। क्या है, 180। 180 सबसे पहले यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू सोल्व इट, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 9 ज़ा 18 0, क्लियर। अगेन 2 4 ज़ा 8, कितना बचा बेटा 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 5 + 4 9, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से देखो बेटा 180 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। जिसका पेयर बन गया, किस किस का पेयर बन गया, ये बन गया, ये आपका पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना, 5 का। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 5। तो क्या आ जाएगा, सो we have to multiply this number by, so we have to multiply this number by 5। लिख लोगे, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और अगर 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो पेयर बनने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका 3, यहाँ से आपका 5। 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 5 इट मीन्स 30। क्या आ जाएगा यहाँ से, 30। इट मीन्स 180 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा बेटा, 900। और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30, क्लियर। नाउ मूव टू अवर
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1008। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट 2 है, 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 ज़ा 10, 0 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा बच गया 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 7 ज़ा 21। तो अब देखो बेटा, यहीं पे समझा रही हूँ आपको, स्क्वायर रूट के लिए क्या होना चाहिए। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, पॉसिबल। और स्क्वायर रूट किसका पॉसिबल है, जहाँ पे आपके नंबर्स के पेयर बन जाए। क्या बन जाए, पेयर। तो ध्यान से देखो, आपका 1 पेयर बन गया, यहाँ से अनदर पेयर बन गया, यहाँ से ये वाला भी पेयर बन गया। क्या बचा बिना पेयर के, 7। 7 का पेयर पूरा करने में क्या कमी है, 1 7 की। तो जितनी पेयर करने में जिस नंबर की कमी है वो आपका क्या होगा, आंसर। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ से मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड दिस नंबर विद 7, क्योंकि पेयर पूरा होने में किसकी कमी है बेटा, 7 की। क्लियर। अब देखो यहाँ से, सो स्क्वायर रूट जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, देखो बेटा, तो यहाँ से भी पेयर बन जाएगा। क्या बन गया, यहाँ से पेयर में 7, यहाँ से आ गया आपका 2, यहाँ से आ गया आपका 2, यहाँ से आपका आ गया 3, यहाँ से आपका आ गया 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो क्या आ गया आपका परफेक्ट, यानी कि आपका जो नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसकी कमी थी, 7 की। 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 84। ठीक है। नाउ मूव टू अवर फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 2028। लास्ट वाली डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 0 1 4, 2 5 0 7, 5 + 7 12, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 2 3 6 ज़ा 18, बच गए 2, देन अगेन 3 9 ज़ा 27। ठीक है। क्या ये डिविजिबल है आपका 3 से, नहीं। ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 13 का। तो 13 13 ज़ा, ध्यान से देखो करके मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 and 1, तो यहाँ से आ गया 169। तो ये किस पे डिवाइड होगा, 13 से, और किस पे जाएगा, 13 पे। 13 1 ज़ा 13, बच गए 3, 13 3 ज़ा 39, तो 13 1 ज़ा 13। क्या बोला है बेटा, पेयर बनने में क्या ढूंढना है आपने, पेयर। आपका पेयर बना, आपका पेयर बना, किसका पेयर नहीं बना, 3 का। 3 का पेयर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए। तो एक और 3, यानी कि अगर मैं इफ़ वी मल्टीप्लाई 2028 विद 3, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ गया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और उसके बाद जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, देखो बेटा, यहाँ से पेयर बना 2, यहाँ से पेयर बनाने के लिए ऑलरेडी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, तो यहाँ से भी क्या आ गया 3, यहाँ से क्या आ गया आपका 13। क्या बना, 3 2 ज़ा 6, 6 × 13, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, तो 78। क्लियर। तो उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 78। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट इज 1458। टू 7 2 2 2 9, राइट।
2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 7 और 2 9, 9 एंड 9 18, तो 3 से डिविजिबल है 3, 3 2 ज़ा 6 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 8 plus 1 9, it is also divisible by 3, so 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3। तो देखो बेटा सबसे पहला काम पेयर, यहाँ से देखो क्या 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का क्या बन गया पेयर। किसका पेयर नहीं बना? 2 का। तो 2 का पेयर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और 2 चाहिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक और 2 लिखती हूँ तो उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो बेटा। 2 यहाँ से देखो ध्यान से, ये पेयर बना तो आपका यहाँ से आ गया 2, ये 3, ये 3 और ये आपका 3, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 इंटू 9 यानी कि 54। तो क्या आ जाएगा 54, उस नंबर का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेवन 68, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा, ठीक है। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 1 ज़ा 2, बच गया 1, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 then 2 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 6, 2 से किया 3, 3 1 ज़ा 3, पेयर 1 2 3 4, किसका पेयर नहीं बना, 3 का। 3 का पेयर बनाऊंगी तो क्या करूंगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो जाएगा। पेयर कंप्लीट होने के बाद आपका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। जब पेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3, यहाँ से आपका 2, इस वाले पेयर से 2, इस वाले पेयर से 2 और ऊपर वाले पेयर से 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया 48। तो किसका स्क्वायर रूट बनेगा 48, उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 48। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।